गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री ब्रह्मा जी महाराज सप्तऋषियों को शैलराज हिमाचल के पास यह कह करके भेजते हैं कि आप उनके पास जाइए और विवाह के शुभ मुहूर्त निश्चित करा करके आइए। सप्तऋषि लोग शैलराज हिमाचल के पास जाने के पूर्व भगवती श्री पार्वती जी के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? तो प्रथम बार जब परीक्षा लेने आए थे तब श्री पार्वती जी वन में निवास कर रही थी और अब महल में निवास कर रही हैं। लेकिन यह भाव थोड़ा कमजोर इसलिए दिखता है क्योंकि जहां पर उत्तम भक्ति होती है उसके लिए क्या वन और क्या घर, भक्ति यूं ही बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि संभवतः सप्तऋषियों के मन में यह बात आई कि एक बार और क्यों न इनके मुख से वह भाव सुनूं, वह विचार सुनूं। समझ में आ रहा है तो उसी उत्तर को देने के लिए, अर्थात उस उत्तर को देने के लिए वहां पर नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे ओ काम महेश जा रे ओ काम महेश। तब नारद के उपदेश के आगे हमार कहा न सुने हो। तब उस वक्त श्री नारद जी के उपदेश के आगे हम लोगों का कहा आपने नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया। अब भा झूठ तुम्हारपन, अब तो आपका प्रण झूठा हो गया क्योंकि महेश काम जा रहे हो। महेश शिव जी काम को जला दिए। सप्तऋषियों ने उस वक्त क्या कहा था जिसको श्री पार्वती जी ने स्वीकार नहीं किया था? तो हम लोग उसी प्रसंग में चल करके वहां पर देखें तो वहीं हम लोग को उत्तर मिलता है। सप्तऋषियों ने कहा था कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला असबर तुम्हि मिलाऊ बानी। भगवान विष्णु के लिए सप्तऋषियों ने कहा था कि मैं उन्हें ला करके आपसे मिलवा दूं। और श्री पार्वती जी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। तब उन्होंने
श्री देवर्षि नारद जी के उपदेश को स्मरण करके और यह कहते हुए कि तजौन नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु, और फिर उन्होंने कहा कि मैं पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयऊ विलंबा। तुम गृह गवनहु भयऊ विलंबा। अब भा झूठ तुम्हारपन, अब तो आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महेश कामदेव को जला चुके हैं। अर्थात विवाह से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। विवाह में काम को स्मरण किया जाता है, ऐसी वैदिक परंपरा है। उसमें यह मंत्र बोला जाता है, किसने दिया किसको दिया, उसमें काम को नाम लिया जाता है। सप्तऋषि लोग कहना यह चाहते हैं कि हम लोग कहा तो मानी नहीं। तब नारद जी का उपदेश बहुत प्रिय लग रहा था। अब फिर उसी रास्ते पर आई हैं, कहिए तो हम भगवान विष्णु को ले आवें, क्योंकि शिव जी से विवाह करने में आपको कोई लाभ नहीं है, यह इन्होंने कहा। सुनी बोले मुस्काई भवानी, उचित कहे ओ मुनि बर विज्ञानी। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे ओ मुनि बर विज्ञानी। भवानी सुनी मुस्काई बोली, विज्ञानी मुनिवर उचित कहेऊ। यह सुन करके भवानी श्री पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे विज्ञानी मुनिवर, हे विज्ञानी मुनि श्रेष्ठ, आपने उचित ही कहा। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। भगवती श्री पार्वती जी ने मुस्कुरा करके कहा। सप्तऋषियों को ऐसा लगा था कि जो हम कहेंगे उसके आगे श्री पार्वती जी निरुत्तर हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री पार्वती जी को उत्तर तुरंत समझ में आया और इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें मुस्कुराने का अभिप्राय यह भी है कि क्या आप लोगों को परीक्षा लेने से अभी पेट नहीं भरा है, जो फिर से परीक्षा लेने आ गए हैं? मुस्कुराने का दूसरा अभिप्राय यह भी है कि व्यंग्यात्मक है। आप विज्ञानी मुनिवर होते हुए भी आपने ऐसा कहा कि शिव जी ने काम को जला दिया। यह व्यंग्यात्मक है। मतलब जो विज्ञानी मुनिवर हैं उनको तो कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो सामान्य लोग हो
वह ऐसा कहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनमें समझ नहीं है। लेकिन आप इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होते हुए, श्रेष्ठ मुनिवर होते हुए, विज्ञानी होते हुए भी आपने एकदम से भगवान शिव पर ऐसा आरोप लगा दिया। ये व्यंग्यात्मक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कथावाचक व टीकाकार, कि देवर के नाते मुस्कुराते हुए पार्वती जी ने इस प्रकार से कहा। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे, सप्तऋषि मंडल में सब ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है। श्री पार्वती जी भी जानती हैं कि ये सप्तऋषि मंडल है, और सप्तऋषियों को भी पता है कि ये जगत जननी भवानी है। मुस्कुराने का एक अभिप्राय यह भी होता है कि उस वचन को आदर न करना। श्री पार्वती जी ने तुरंत क्या कहा, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। तुम्हारे जान काम अब जा रहा। तुम्हारे जान माने आपकी समझ में भगवान शिव ने काम को अब जलाया है, और अब तक शिव जी अवलग शंभु, अब तक भगवान शिव सविकारा रहे। सविकारा माने विकार युक्त थे, कामी थे, यही आप कहना चाहते हैं। तो आपकी समझ में ऐसा हो सकता है। भगवती श्री पार्वती जी के कहने का अभिप्राय यह है कि सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तुम्हारे जान, आपकी समझ में अब शिव जी काम को जला करके निर्विकारी हुए हैं, और अब तक शिव जी विकारी थे। अब लगी शंभु रहे सविकारा, परंतु हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। हमरे जान माने हमारी समझ में शिव जी सदा जोगी हैं। सदा माने हमेशा से योगी ही हैं। अज माने अजन्मा है, अनवद्य माने निर्दोष हैं, निर्विकार हैं, अकाम माने निष्काम है, अभोगी माने भोग से रहित है, विषय भोग से दूर है। हमारे जान सदा शिव जोगी। हमारी समझ में तो शिव जी हमेशा से योगी हैं। योगी, योगी को काम से विरोध रहता है। योगी काम के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भय अकंटक साधक जोगी।
तो हमरे जान सदाशिव जोगी। योगी के कहने का अभिप्राय श्री पार्वती जी का स्पष्ट है कि हमारे शिव जी हमेशा से विषय से दूर रहे हैं, ये कहने का अभिप्राय है। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान शिव अज माने अजन्मा है। अज माने अजन्मा है। अजन्मा है इसका मतलब यह हुआ कि भगवान शिव वासना से रहित है। कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं उनके अंदर में। अनबद्ध माने निर्विकार है, निर्दूषण है। उनमें कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं। अकाम माने निष्काम है, अभोगी माने भोग रहित है। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। प्रीति समेत करम मन बानी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। जो माने यदि, मैंने, अस जानी, कर्म मन बानी, प्रीति समेत से ये। यदि मैंने ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके कि भगवान शिव हमेशा योगी रहे हैं, वे भोगी नहीं रहे हैं, भोगी हैं नहीं, वे अजन्मा हैं, अनबद्ध हैं, अकाम है, अभोगी है। कर्म मन वाणी से, कर्म से, मन से, वाणी माने वचन से, प्रीति समेत माने प्रीति पूर्वक सेवन किया है। तो यह है श्री पार्वती जी की निष्ठा, यह है विश्वास, यह है प्रेम। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। कर्म से सेवा करना, मन से स्मरण करना और वचन से नाम जपना, मंत्र जपना, गुणगान करना। पार्वती मंगल 41 में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है, नयन नीर मुख नाम। मुख से नाम जपती हैं, मन से उनमें अनुरक्त हो चुकी हैं। विसरी देह तपहि मन लागा। मन उनमें अनुरक्त है, उन्हीं के चिंतन स्मरण में, और कर्म से उनकी सेवा पूजा करती हैं। पार्वती मंगल 40 में पढ़ना चाहिए, पूजा ही शिव ही, शिव जी की पूजा करती हैं। प्रीति समेत का भाव यह है कि प्रेम पूर्वक श्री पार्वती जी ने भगवान शिव की सेवा की है, आराधना की है और कर रही हैं। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। तो श्री पार्वती जी कहती हैं, यदि मैंने ऐसा जान करके कर्म मन वचन से प्रेम पूर्वक उनकी उपासना की है, उनकी आराधना की है, उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहि सत्य
कृपा निधि सा तो हमार पन सुनहु मुनीसा करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तो माने तो हे मुनीसा, हे मुनि श्रेष्ठ सुनिए, हमारपन माने हमारे प्रण को, कृपा निधि ईसा, कृपा के सागर ईश भगवान शिव सत्य करिहहि, सत्य करेंगे। तब हमारपन सुनहु मुनीसा करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। कृपा के सागर हैं और ईश माने समर्थ हैं, इसलिए हमारे प्राण को, हमारे प्रेम को अवश्य सत्य करेंगे। भगवती श्री सीता जी कहती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो यह सत्य है कि जो जिन पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं जिनके प्रति, वे अवश्य उनको प्राप्त होते हैं। विनय पत्रिका 226 में गोस्वामी जी महाराज ने इसी भाव को अनुमोदन करते हुए कहा, प्रीति प्रतीति जहां जाको, ताको तह काज सरो। प्रीति प्रतीति जहां जाको, ताको तह काज सरो। जिनको जहां प्रेम विश्वास होता है, उनको वहीं पर काम पूरा होता है। दोहावली 84 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, निगम अगम साहेब सुगम, निगम अगम साहेब सुगम, राम साचिलो चाह। निगम अगम साहेब सुगम, राम साचिलो चाह। भगवान श्री राम के प्रति सच्ची चाह है तो श्री राम जी भले ही वेद के लिए अगम है, लेकिन उनके लिए सुगम है। कैसे? कहा, अम्बु असन अवलोक यत सुलभ सबई जगमाह। अम्बु माने जल, असन माने भोजन के पदार्थ, संसार में सभी के लिए सुलभ है। क्यों सुलभ है? इसलिए सुलभ है क्योंकि पानी और भोजन के प्रति सबकी सच्ची चाह है, सबका सच्चा प्रेम है। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि हे सप्तऋषियों, हमने विकारी शिव की सेवा नहीं की है, हमने निर्विकारी शिव की आराधना की है। मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है कि भगवान शिव जोगी हैं, अजन्मा है, अनवद्य है, अकाम है, अभोगी है। तो मैंने कभी विषय सुख के लिए उनको चाहा ही नहीं। मैंने तो उनको इस भाव से चाहा है कि वे हमारे प्राणनाथ, प्रियतम, अजन्मा है, अकाम है, अभोगी हैं, इस भाव से। और मेरे प्रण को वे पूरा करेंगे। मैंने उनको चाहा है तो वे हमें अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य मिलेंगे। करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा, अवश्य प्राप्त होंगे। तुम जो कहा हर जा रे मारा,
सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तुम जो कहा हर जा रे ओ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तुम जो कहा हर जा रे ओ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो कहा कि हर शिव जी ने मारा माने काम को जला दिए। आपने कहा कि शिव जी ने कामदेव को जला दिए। सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तुम्हारा माने आप लोगों का, सोई माने वह अति बड़ा विवेक। अति बड़ा विवेक माने बहुत बड़ा अविवेक है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, जो इस प्रकार से भगवान शिव पर आप दोषारोपण कर दिए। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, आपने भगवान शिव पर दो दोष लगाए। एक तो ये कि आपने कहा कि वे कामी हैं, और दूसरा आपने ये कहा कि वे काम को जला दिए हैं। यह आप लोगों की बहुत बड़ी अज्ञानता है, ना समझी है। भगवान शिव के प्रति दोष लगाना श्री पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग गया। जो सप्तऋषियों ने कहा कि जारव काम महेश, और जिनके प्रति जिनकी ऐसी निष्ठा होती है, ऐसा प्रेम होता है, उनके प्रति जब कोई दोषारोपण करता है तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आती है, कष्ट होता है। आप लोगों ने कहा कि शिव जी ने काम को जलाया। सत्य तो यह है कि ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, ईश्वर उसके कर्म का परिणाम देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौशल्या कह दोष न काहू, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। तो किसी पर दोष लगाना ये तो अज्ञानियों का काम है। ज्ञानी पुरुष किसी पर दोषारोपण नहीं करते, और खास करके भगवान पर बिल्कुल दोष नहीं लगाते। अति बड़ा अविवेक तुम्हारा को तीन भाग में देखना चाहिए। तुम्हारे जान काम अब जारा, यह अविवेक है। अब लगी शंभु रहे सविकारा, बड़ा अविवेक है। हर जा रे मारा, तुम जो कहा हर जा रे मारा, यह अति बड़ अविवेक है। और इसी भाव से संबंधित करके प्रथम चौपाई के उस विशेषण को भी यहां पर जोड़ना चाहिए। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा। क्या मुनि ऐसा कह सकते हैं? मुनि ऐसा मान सकते हैं? मुनि अब लगी शंभु रहे सविकारा, मुनिवर, क्या मुनिवर ऐसा मानते हैं? और
तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, ये क्या विज्ञानी मुनिवर कहते हैं ऐसा? इस प्रकार से श्री पार्वती जी ने कहा। अर्थात भगवान शिव पर दोष लगाना यह बहुत बड़ी अज्ञानता की बात है। ईश्वर किसी को नहीं मारते। ईश्वर सदैव सब पर अनुग्रह करते हैं। भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा तो देवताओं ने कहा विश्वद्रोह रत यह खल कामी, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। अपने पाप से यह चला गया, नष्ट हो गया। इसके बाद एक उदाहरण देती हैं। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। तात अनल कर सहज सुभाऊ। यहां तात शब्द संबोधन के लिए नहीं है। तात शब्द का अर्थ है तप्त होना। तप्त होना यह अनलकर सहज स्वभाव, अग्नि का सहज स्वभाव है। हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। हिम माने ठंडी, उसके निकट कभी जा नहीं सकती। तात अनलकर सहज स्वभाव, तप्त होना, गर्म होना, यह अग्नि का सहज स्वभाव है। तो तात माने तप्त होना, गर्म होना। तात बाऊ तन लागन काऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। अग्नि के निकट कभी ठंडी नहीं जाती। कोई यह नहीं कह सकता है कि अग्नि के पास बैठ करके हम कांप रहे हैं ठंडी से। ठंडी उसके पास जाएगी ही नहीं। अग्नि को ठंडी से सहज बैर है। फिर भी यदि ठंडी दुस्साहस करके अग्नि के पास जाती है तो गए समीप सो अवसि नसाई, आसिमन मथ महेश किनाई। गए समीप सो अवसि नसाई, आसिमन मथ महेश किनाई। गए समीप सो अवसि नसाई। समीप माने पास में गए कि अवसि नसाई। अवश्य माने अवश्य नष्ट हो जाती है। असी मनमथ महेश की नाई। मनमथ माने कामदेव और महेश का ऐसा ही न्याय है। गए समीप सो अवसि नसाई, अर्थात महेश को काम से सहज बैर है। महेश के पास काम जा नहीं सकता। फिर भी यदि दुस्साहस करके यदि गया तो नष्ट तो होगा ही।
तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। देखिए, क्रोध अग्नि के प्रतीक है और काम हिम के प्रतीक है। क्रोध के पास काम नहीं जा सकता, जैसे अग्नि के पास ठंडी नहीं जा सकती। फिर भी गए समीप स्ववसी नसाई, असी मनमथ महेश की न्यायी। नाई माने न्याय है, ऐसा ही कामदेव और महेश का न्याय है। अर्थात कामदेव को शिवजी ने बुलाया नहीं था, शिवजी कामदेव के पास गए नहीं थे, कामदेव स्वयं गया, इसलिए वह नष्ट हो गया। भगवान शिव उसको मारने के लिए उसके पास नहीं गए, कामदेव स्वयं गया, नष्ट हो गया। तो इसमें शिवजी क्या गलती है? शिवजी अग्निवत है, कामदेव ठंडीवत है। अब अग्नि के पास ठंडी कभी ठहर नहीं सकती, अब चली जाएगी तो कहां ठहर पाएगी? दिसंबर जनवरी में, पूष माघ में भयंकर ठंडी जब पड़ती है, उस समय चाहे जितनी ठंडी लग रही हो, यदि अग्नि के पास आप बैठ जाइए तो ठंडी भाग जाएगी, नष्ट हो जाती है। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। प्रीति विश्वास देखी, बचन सुनी मुनि हिय हर से। वचन सुन करके भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास जो है उनका, उसको देख करके मुनि सप्तऋषि लोग हृदय से प्रसन्न हो गए। भवानी ही नाई सिर चले, भवानी के चरणों में वंदन प्रणाम किए सप्तऋषि लोग और गए हिमाचल पास, शैलाज हिमाचल के पास चले गए। मुनि जो सुनना चाहते थे वह उनको सुनने को मिला। ऐसी निष्ठा, ऐसे प्रेम को सुनना चाहते थे। वस्तुतः इसी माध्यम से भगवती श्री पार्वती जी की निष्ठा को सबके बीच प्रकाशित करना चाहते थे। ईश्वर प्रेरणा से सप्तऋषियों ने इस तरह से परीक्षा ली है, जबकि इस बार न ब्रह्मा जी ने भेजा था न शिव जी ने, स्वयं अपनी इच्छा से सप्तऋषि लोग गए थे। तो कहीं न कहीं भगवान की ही प्रेरणा थी। यह से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। प्रेम और विश्वास को देख करके, वचन सुन करके मुनि लोग हृदय से प्रसन्न हो गए। प्रेम क्या है? जाओ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम
मन बानी। और विश्वास है तो हमार पन सुनहु मुनीसा, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। यह विश्वास है। तो देखी प्रीति विश्वास, जब प्रथम बार आए थे तब भी जाते समय प्रणाम किए, और अभी भी जब चलने लगे तो प्रणाम किए। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। आप तो जगत जननी है, जगत को शिक्षा देने वाली। शैलराज हिमाचल के पास पहुंच गए और वहां जाते ही सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा। सप्तऋषियों ने भगवान शिव के सभी प्रसंगों को शैलराज हिमाचल को सुनाया। सब प्रसंग गिरिपति ही शैलराज को सुनाया है। कौन प्रसंग? भगवान शिव से संबंधित सब प्रसंग को। तारकासुर के आतंक से पीड़ित होकर के देवताओं को ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी की सलाह मान करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजना, कामदेव को विश्व विजय करना, फिर इसके बाद भगवान शिव की समाधि को भंग करना, शिव जी के क्रोधानल में उसको जल करके भस्म होना, रोती बिलखती आई हुई रति पर अनुग्रह करके भगवान शिव ने जो वरदान दिया वह प्रसंग सुनाया। इसके बाद ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, उनकी प्रशंसा किए, उनकी स्तुति किए। उनसे भगवान शिव ने पूछा कि आप लोग के आगमन का क्या कारण है। श्री ब्रह्मा जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान शिव ने स्वीकृति दी है, और श्री ब्रह्मा जी के भेजने से हे शैलराज हम आपके पास आए। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। मदन का दहन जब सुना शैलराज ने तो उनको बड़ा दुख हुआ। कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया, यह सुनकर के पहले दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? तो इसलिए दुख हुआ कि अब मेरी बेटी का विवाह भगवान शिव से होगा तो कोई लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि काम को उन्होंने जला दिया है तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर तो वही बात सत्य हो गई कि जोगी जटिला काम मना नगन मंगल भेष। जो भगवान शिव के लिए इस प्रकार से सोचे थे
कि भगवान शिव से मेरी बेटी की शादी होगी और मेरे जमाता होंगे भगवान शिव, और फिर सुंदर जो उनके पुत्र होंगे, उनका परिवार होगा, इन सब पर पानी फिर गया। इसलिए मदन दहन सुनि अति दुख पावा। लेकिन सप्तऋषियों ने जब सुनाया है, बहुरी कहे रति कर बरदाना, बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। बहुरी कहे रति कर वरदाना, बहुरी माने फिर रति को जो वरदान भगवान शिव ने दिया है, वह कथा सप्तऋषियों ने कही। तो सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। यह सुनकर के शैलराज हिमाचल को बहुत सुख प्राप्त हुआ। शैलराज ने बहुत सुख माना। सप्तऋषियों ने कथा सुनाना शुरू किया। मदन दहन की बात सुनकर के शैलराज को दुख हुआ, लेकिन रति को वरदान जो भगवान शिव ने दिया है, यह सुन करके उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा जी के भेजने से हम आए हैं, और शैलराज आप शीघ्राति शीघ्र विवाह का शुभ मुहूर्त सुनिश्चित कराइए, क्योंकि ब्रह्मादिक सब देवता वहीं भगवान शिव के पास विराजित हैं, उपस्थित हैं, जिससे कि भगवान शिव की समाधि न लगे और विवाह कार्य जल्दी संपन्न हो। शैलराज को बड़ा सुख हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, दुख के बाद जब सुख मिलता है, तब उस सुख के महत्व को वह समझता है। जो अति आतप व्याकुल होई, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। शैलराज को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सादर मुनि बर लिए बोलाई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, भगवान शिव की प्रभुताई को हृदय से विचार करके सादर मुनि बर लिए बोलाई। सादर माने आदर पूर्वक, मुनि बर माने मुनि श्रेष्ठ को बुला लिए। भगवान शिव की प्रभुताई को हृदय से विचार करके हिमाचल गदगद हो गए। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। कौन से मुनियों को बुलाए? सप्तऋषि तो यहीं पर है। इसका उत्तर यह है कि हिमालय पर जो मुनि लोग आश्रम बना करके निवास किए हुए हैं, जहां तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे, उन मुनियों को बुलाए।
विवाह संबंधित विस्तार से चर्चा करने के लिए और शुभ मुहूर्त निश्चित कराने के लिए सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई भेगी वेद विधि लगन धराई सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। सुदिन माने सुंदर दिन, सुनखत माने सुंदर नक्षत्र, सुघरी माने सुंदर घड़ी, सोचाई माने शोधवाए, सोचाई माने शोधवाए खोजवाए। बेगी वेद विधि लगन धराई, बेगी माने शीघ्र, वेद विधि माने वेदोक्त रीति से शैलराज ने विवाह के लगन धराई। लगन तिथि को धराई माने सुनिश्चित कराया। शिव पुराण में वर्णन है फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13 को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान शिव का विवाह हुआ है। और यही तिथि, यही मुहूर्त, यही तिथि आज भी सब के लिए मान्य है और इस तिथि को लोग मनाते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के रूप में। ऋषियों ने शुभ दिन को, सुंदर नक्षत्र को, सुंदर घड़ी को निर्धारित किया है और वेदोक्त रीति से लगन को सुनिश्चित किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि देवता लोग भी वेदोक्त विधि को ही पालन करते हैं और स्वाभाविक है यदि देवता नहीं पालन करेंगे तो मनुष्य कैसे पालन करेंगे। इसीलिए देवता मनुष्य ये सब वेद विधि को पालन करते हैं। पत्रे सप्त ऋषिन सोदिनी, पत्री सप्त ऋषिन सोदिनी, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। पत्री सप्त ऋषिन सोदिनी, सो पत्री वह लगन पत्रिका शैलराज ने सप्तऋषियों को दी। पत्री सप्त ऋषिन सोदिनी, सो पत्री माने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को शैलराज ने दी। और गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही, चरण में वंदन करके शैलराज ने विनती की है। गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही, शैलराज ने कहा हे सप्तऋषि मंडल, आपको मेरा प्रणाम और आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि आप श्री ब्रह्मा जी से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरे ऊपर उन्होंने जो इतनी बड़ी कृपा की है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ हम रहेंगे। और हम उस योग्य नहीं थे जैसी कृपा आप लोगों ने की है, तो आप पधारें और श्री ब्रह्मा जी को लेकर के आप शीघ्रातिशीघ्र आवें।
पार्वती मंगल में ऐसा वर्णन है कि सप्तऋषि लोग रात्रि विश्राम किए हैं और प्रातः काल प्रस्थान किए। ऋषि 7 प्रातः ही चले, प्रातः काल चले। जाय विधि तिन्ह दीनि सो पाती, जाय विधि तिन्ह दीनि सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। जाय विधि तिन्ह दीनि सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। जाय विधि तिन्ह दीनि सो पाती। तिन्ह जाय विधि सो पाती दिन ही। जाय माने जा करके, तिन्ह उन सप्तऋषियों ने विधि श्री ब्रह्मा जी को पत्रिका दी, लगन पत्रिका। ब्रह्मा जी ने उस पत्रिका को लिए और जब पढ़ने लगे तो बड़े आनंदित हो गए। बाचत प्रीति न हृदय समाई। लगन पत्रिका पढ़ने में प्रीति हृदय में नहीं समा रही है। जाय विधि तिन दिन सो पाती है। सप्तऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी को पत्रिका दी है। विवाह संबंधित पत्रिका दुल्हा के पिता को दी जाती है, वर के पिता को दी जाती है। तो वर के पिता के स्थान में श्री ब्रह्मा जी हैं। जिस परिवार में पिताजी न हो तो उस परिवार में जो बड़े वृद्ध होते हैं उनको दी जाती है। यहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज पिताजी का धर्म निभा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार और पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव के पिताजी ही हैं श्री ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया है तो सर्वप्रथम उन्होंने सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन चारों सनकादिकों को सृजन किया है। और सनक सनंदन सनातन संत कुमार जब प्रकट हुए हैं, जब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन किए गए हैं, तो श्री ब्रह्मा जी ने इन चारों से कहा है सृष्टि की संरचना में, सृष्टि के सृजन कार्य में मेरा सहयोग करो। तो चारों ने भक्ति की महिमा बखान करते हुए भजन करने की बात कही तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह क्रोध रुका नहीं। तो उनकी भ्रिकुटी से भगवान रुद्र का, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान शिव से भी ब्रह्मा जी ने वही कहा जो सनकादिक से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के सृजन कार्य में मेरा सहयोग आप करो। भगवान शिव ने कहा बिल्कुल करेंगे। और भगवान शिव ने सृजन कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने तमाम भूत प्रेत पिशाच की बड़ी संख्या में सृजन किया। जब वह भूत प्रेत पिशाच प्रकट हुए, भगवान शिव के द्वारा सृजन किए गए, तो उन लोगों ने भगवान शिव से कहा कि हमको खाने को दीजिए। भोलेनाथ हमको खाने के दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी का आदेश मुझे यही प्राप्त हुआ है कि सृजन करो, अब खाने के लिए फिर उनसे आप पूछो। तो सब भूत प्रेत गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनुपद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना। सभी ने जाकर के ब्रह्मा जी को घेर लिया और कहा हमको खाने को दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा
शंकर जी सुनिए, बंद कीजिए सृजन काम। भगवान शिव ने कहा ठीक, हम बंद कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी का आदेश का पालन भी हो गया। दोनों सृजन करो, सृजन किए, बंद करो, बंद कर दिए। उतनी देर में इतना भूत प्रेत का सृजन कर दिए कि वो भूत प्रेत आज तक बने रह गए, समाप्ति नहीं हुए। तो कहने का भाव यह है कि भगवान शिव श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। और पार्वती मंगल में ऐसा स्पष्ट वर्णन भी है कि समधि मिलन का प्रसंग जब आया है, समय आया है, तो श्री ब्रह्मा जी ही शैलराज से मिले हैं। जाई विधि 3 दिन ही सो पाती। बालकांड में ही आगे चल करके भगवान श्री राम जी के विवाह संबंधित पत्रिका की चर्चा गोस्वामी जी ने की है। करी प्रणाम 3 पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठलीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर करवर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। तो वहां पर पत्रिका की चर्चा है। वैसे यहां पर श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आया। बाचत प्रीति न हृदय समाति, बारी बिलोचन बाचत पाती। मतलब ये हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई कि जो मैंने देवताओं से कहा था करवाओ विवाह वरियाई, वह कार्य अब संपन्न होने की ओर चल रहा है, आगे गतिमान है। भगवान शिव ने स्वीकृति दी है, शैलराज ने विवाह का मुहूर्त सुनिश्चित करा लिया है। बस अब क्या, अब हम लोग बाराती लेके चलें, शीघ्राति शीघ्र यह कार्य संपन्न हो, जिससे देवताओं का कष्ट तुरंत, जिससे देवताओं के कष्ट निवारण का समय जल्दी आवे। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, लगन बाची अज सब ही सुनाई, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। जैसे श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ करके सबको सुना करके सुख प्रदान किया, वैसे श्री ब्रह्मा जी ने पत्रिका बांच करके सबको सुनाया और सबको सुख प्रदान किया। इन्होंने हर से मुनि सब सुर समुदाय, सब मुनि सुर समुदाय, हर से माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। पुष्प वृष्टि होने लगी, आकाश में बाजे बजने लगे, देवता लोग उत्सव मनाने लगे। मंगल कलश दसों दिशि साजे, दसों दिशा में दिक्पाल लोग मंगल कलश सजाने लगे, ध्वजा पताका वंदनवार सजाने लगे, मंगल उत्सव मनाने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग तैयारी करिए,
बाराती चलने के लिए, विवाह उत्सव मनाने के लिए। तो श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवता, सभी मुनि विवाह उत्सव मनाने लगे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।